हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूं आरती। पिछले वाले वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था नेशनल एंड इंटरनेशनल के अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जिसमें सिर्फ और नेशनल ही अपॉइंटमेंट मैं कंप्लीट कर पाई थी। 2022 में जितने भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो मैंने आपको कवर कराया है ट्रिक के माध्यम से। वहाँ पे जाइए, आई बटन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन से भी वहाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इंटरनेशनल के अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में हम किस तरीके से याद कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स के बारे में ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में क्या है ना, कोई तो प्रेसिडेंट बन गया है, कोई प्राइम मिनिस्टर बना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना कि हम देश को उठाएंगे। सबसे पहले देश का ना एक ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, सॉरी मेरा सॉरी जुकाम एंड कोल्ड की वजह से थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही थी क्लियर, बट वी यू विल मैनेज इट, आई आई नो इट। तो चलिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देश को उठाएंगे। ठीक है, कोई सा भी देश उठाइए, उसका एक इमेज बना लीजिए। ठीक है, एक थॉट बनाइए। उसके बाद आपको पता होगा कि कोई भी देश है, उसका जो पहला नागरिक होता है ना, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो दूसरा जो नागरिक होता है ना, कोई भी हो सकता है, बट उसके नीचे सब दूसरे आएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में ना प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं पहला आदमी कौन है, यानी कि पहला नागरिक है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, और दूसरा कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हम इसी को ट्रिक के माध्यम से ना देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहले हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ न्यू गुनिया। ठीक है, पपुआ न्यू गुनिया के कौन बन गए हैं? जेम्स मार्पे। ओके, जेम्स मार्पे। अब हमें याद रखना है कैसे, तो याद करिए। मरपे हम यहाँ से उठाएंगे, मरपे। एंड सेकेंड थिंग हम उठाएंगे पपुआ। ओके, अब देखिए, पपुआ एक बेबी होता है, नॉर्मली हम कहते हैं बेबी को। एंड गुनिया, गुनिया मतलब गुनगुना, यानी उनको गुनगुना बहुत पसंद होता है बच्चों को। तो इसमें हम ट्रिक कैसे बनाएंगे, देखो बोलेंगे पपुआ न्यू गुनिया, यानी कि पपुआ को ना गुनिया बहुत पसंद है, अगर उसको नहीं मिला ना तो वो मारने लग जाएगा। बच्चे बड़े वैसे होते हैं ना, उनको कोई चीज मिलती नहीं है ना, या तो रोने लग जाएंगे या तो मारपीट करने लग जाएंगे। तो मर पे, मर पे। ठीक है, मर पे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, मैंने जैसे बताया था ना, आप किसी भी एक देश का आप इमेज बना लो। तो हमें इमेज कैसे बनाएंगे, देखो जैसे एक ये सर्बिया। ओके, सर्बिया, पहले हम ये देख लेते हैं ना, एक्चुअल डिटेल को हम पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सर्बिया का कौन बन गए हैं? ये बने हैं एना ब्रनाविक। फिर है सर्बिया के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? अलेक्जेंडर व्यूकिक। ओके, अलेक्जेंडर व्यूकिक। अब हमें देखो याद कैसे करना है, सर्बिया का क्या मीनिंग होता है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो सर्बिया। ठीक है, सर्बिया। ओके, दिस टाइम। अब देखो एक बात सुनो, यहाँ पे सर्बिया को अगर हम देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो यानी सर, सर पे बिया है। बिया का मतलब पता है क्या होता है? सीड्स। जैसे नॉर्मली सीड्स होते हैं ना, वो उसको हम बिया कहते हैं। ठीक है, अ, वो उत्तर प्रदेश में तो बिया बोलते हैं, बाकी अदर स्टेट में आई डोंट नो। बिया, ठीक है, तो सर पे बिया हो गया। अब देखो, बिया हो गया, ये हमने याद कर लिया कंट्री का नाम। अब उस कंट्री का पहला व्यक्ति कौन होता है? नागरिक, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट आया और उसने क्या किया? किक कर दिया उस बी को, यानी कि व्यू किक। किक से याद करो, उसने किक कर दिया। जब उसने किक कर दिया तो दूसरा आदमी आया, उसने बोला अरे ना ना ना, अना 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 अना, ये क्या कर दिया? मेरा नाम एक, मतलब ना ना, मतलब ना, अना अना। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्राइम मिनिस्टर को याद कर लिया। ठीक है, ये ट्रिक थोड़ा सा अजीब सा है, बट हाँ बहुत ही अच्छे से माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा। यू कैन ट्राई एटलीस्ट वन। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ केनिया। तो केनिया में हम क्या लेंगे, पहले देख लेते हैं ना। प्रेसिडेंट ऑफ केनिया कौन है? विलियम रूटो। विलियम रूटो। सो केनिया को हम ले लेंगे कन्या। हमने याद कैसे करना है ट्रिक बना के? हमने ले लिया कन्या। ठीक है,
ओके। हमने देश का नाम क्या लिया है, कन्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, प्रेसिडेंट तो कौन है यहाँ पे, विलियम रूथो। लेकिन यहाँ पे केन्या के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, हुरु केनियट्टा। वो कौन है, हुरु केनियट्टा। जो यहाँ के पीएम है वो कौन है, हुरु। आपको ये चीजें ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हुरु केनियट्टा पूरा फुल फुल नेम है, यहाँ पे मैं सिर्फ नाम बोल सकती हूँ। लिखने मेरे पास पेन टेम नहीं है, आई जस्ट यूज द माउस की ओनली। सो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, केन्या हमने याद कर लिया। केन्या का जो जो देश है हमने कैसे याद किया, कन्या। ठीक है, एक कन्या है। तो कन्या के बाद जब पहला व्यक्ति आ रहा है, यानी कि प्रेसिडेंट, फर्स्ट नागरिक जो आता है, वो क्या कर रहा है, वो कौन है, हुरु। ठीक है, हुरु, सॉरी हुरु नहीं, सॉरी रूटो, विलियम रूटो। तो विलियम रूटो आते हैं। जब वो पहले आते हैं तो वो देखते हैं, अरे कन्या तो बड़ी रूठी हुई है। ठीक है, रूटो, रूट से रूठी हुई है। ठीक है, जब वो रूठी हुई है तो फिर क्या होता है कि जब दूसरा व्यक्ति आता है, यानी कि जो दूसरा पर्सन है, यानी कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर आता है, तो वो बोलता है हुरु हुरु हुरु, हाँ, इस कन्या को जो रूठी है उसको हटाओ हटाओ, हुरु हुरु। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें देखो दो चीज याद हुआ। कन्या, सॉरी केन्या का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, विलियम रूटो। ठीक है, रूटो से वो कन्या रूठ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, पीएम, प्राइम मिनिस्टर कौन है, यानी जो दूसरा आदमी है, जो सेकंड पर्सन है वो कौन है, पीएम, प्रधानमंत्री। तो वो कौन है, हुरु। उसने हुरु हुरु बोला था, हुरु हटो, ऐसे कन्या का कोई जरूरत नहीं है जो बहुत ही रूठी रहती है, ऑफ कोर्स ऐसी कन्या की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ये याद हो गया। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। अब हम सोमालिया को कैसे याद रखेंगे, देखो, सो अलग देखो और मालिया अलग देखो। तो ये साउंड कैसा आ रहा है, सोमालिया, जैसे कि सौ मलेरिया, राइट। सौ मलेरिया, 100 मलेरिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिजेंबल करने की कोशिश करो। सोमालिया, सोमालिया, सौ मलेरिया। ठीक है। तो अब देखो, मैंने जैसे बताया ना, हर एक देश के पहला नागरिक प्रेसिडेंट होता है, दूसरा आप उसको प्राइम मिनिस्टर लेके चलो। तो पहला आदमी, जब पहला नागरिक आया, कौन है सोमालिया का प्रेसिडेंट, कौन है सोमालिया का प्रेसिडेंट, कौन है, हसन महमूद। ओके, हसन महमूद। सोमालिया का प्रेसिडेंट कौन है, हसन। अब देखो, जब उसको 100 मलेरिया हो गया ना, जब पहला वाला व्यक्ति आया, उसको 100 मलेरिया हो गया ना, तो बहुत ही हंसने में लग गया। ठीक है। अब देखो, जब वो हंसने में लग गया तो जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, जब दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो वो कह रहा है, अरे भाई इतना मत हंस, मैं तेरे पास है ना बर्रे छोड़ दूंगा। बर्रे का मीनिंग पता है क्या होता है, मधुमक्खी। यूपी साइड में बर्रे को, मधुमक्खी को बर्रे बोलते हैं। ठीक है। तो बर्रे का मीनिंग क्या हो गया कि जो सेकंड पर्सन आया, प्राइम मिनिस्टर, उसने बर्रे छोड़ दिया। तो देखो हमें दो चीज याद हो गया, सोमालिया का जो पहला व्यक्ति आया वो बहुत ही हंस रहा था, उसको 100 मलेरिया हो गया, फिर भी हंस रहा है। लेकिन जब दूसरा वाला आया, अरे बोला, अरे ज्यादा मत हंस भाई, मैं ना तेरे ऊपर बर्रे छोड़ दूंगा। ठीक है। बर्रे से क्या हो गया, हम हमजा अब्दी बर्रे। ठीक है, ये दो वर्ड याद हो गए ना आपको। देखो मैंने साथ साथ में ना प्राइम मिनिस्टर बने हैं लेटेस्ट में, लेकिन साथ साथ में मैं रिवाइज करवा रही हूँ जो उसके जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है तो उनके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो सब मैं बता रही हूँ। ठीक है। फिर है अल्बानिया। अब हम अल्बानिया को देखते हैं सबसे पहले। अल्बानिया को कैसे याद रखोगे आप, अल्बानिया को कैसे याद रखोगे, जैसे कि अलबेली, राइट, अलबेली जैसा साउंड आ रहा है ना। ठीक है, अलबेली जैसा साउंड आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है ना प्रेसिडेंट, अभी तो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं कौन, बिजाज। लेकिन इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम कौन बने हैं, आप बताइए, ये बने हैं एदी रमा। ठीक है, ये बने हैं एदी, एदी रमा। ओके, एदी रमा। अब देखिए, अब हमने दो चीज पढ़ लिया। अल्बानिया का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, बजराम बेजाज। और जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो एदी रमा। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे करेंगे। ओके, गौर फरमाइए। देखो, अल्बानिया हमने पढ़ा था, अलबेली, अलबेली। पहला व्यक्ति आया, यानी कि प्रेसिडेंट आ रहा है, तो वो राम है। ठीक है, जब राम आ रहे हैं तो बजा बजा के आ रहे हैं, बहुत ही बजा बजा के आ रहे हैं, फर्स्ट आए तो। ठीक है, जब सेकंड व्यक्ति आ रहा है आए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने बोला कि हे रमा, मतलब देखो राम, पहला तो राम ही थे, तो रमा के
ऊपर उन्होंने बोला है एपी रबा मत करो, मत इतना डांस करो, मत इतना बजा बजाओ, ठीक है, अलबेलिया अलबेली बन के मत घूमो फिरो। ओके, देखो याद हुआ ना। तो अल्बेलिया सॉरी अल्बेनिया का जो प्रेसिडेंट वो कौन है, बन गए हैं बजराम बेजाज, ठीक है। यहाँ से राम से याद कर लो, राम से अल्बेनिया। फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, ये तो थे ऑलरेडी, कौन है, ए बी एदी रमा, ठीक है, एदी रमा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं फीस्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट कोलंबिया कौन बन गए हैं, गुस्तेवो फ्रांसिस्को पेट्रो। ओके, एंड देखो कोलंबिया, अच्छा ये पहले हम देखते हैं लेफ्टिस्ट क्या होता है। लेफ्टिस्ट ना एक वामपंथी होता है, ठीक है, सॉरी, वो होते हैं वामपंथी। वामपंथी का मतलब क्या होता है ना कि वो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल होता है उनका, जो भी काम होता है वो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल होता है, यानी कि वामपंथी के हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया। अब ये प्रेसिडेंट कोलंबिया का कौन बन गए हैं, कोलंबिया को देखो हम कैसे याद रखेंगे, देखो कोलंबिया, लंबिया, यानी कि कोका कोला का जो बॉटल होता है ना वो लंबा होता है, ठीक है, लंबा होता है। तो जो पहला व्यक्ति आ रहा है यानी पहला नागरिक आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसमें पेट्रोल डाल दे रहा है, ठीक है। तो पेट्रोल यानी कि ये पेट्रो, ठीक है, पेट्रो से याद कर लो, पेट्रोल। तो उसने पहला आदमी आया तो उसने पेट्रोल डाल दिया, ओके। अब इसमें ये भी सोचो कि प्रेसिडेंट तो ये हो गया, यानी पहला व्यक्ति ये हो गया, पहला नागरिक ये हो गया। अब दूसरा यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के, ये तो ये है इवान डियुक, इवान डुयुक, ओके, डुक्यू सॉरी, इवान डुक्यू, जहां तक मुझे याद आ रहा है इवान डुक्यू, क्योंकि मैंने इस तरीके से थोड़ा सा याद किया है, सो आई रिमेम्बर इट डुक्यू, क्योंकि इसमें क्यू आ रहा है, क्यू। तो जब प्रेसिडेंट यानी पहला नागरिक आया, तो उसने क्या किया, कोका कोला की जो बोतल है उसमें पेट्रोल डाल दिया, ठीक है। जब उसने पेट्रोल डाल दिया तो जब दूसरा आदमी आया, दूसरा नागरिक आया, तो उसने बोला क्यों किया भैया ऐसा, हाँ ये तो गलत बात है, कोका कोला में पेट्रोल डाल दिया, ये तो वेरी वेरी गलत बात है, बहुत बहुत खराब है, तुमने बहुत अच्छा काम नहीं किया, है ना। तो ये इस तरीके से आप याद रखो, कोलंबिया यानी कोका कोला का लंबा सा बॉटल है, उसमें उसने पेट्रोल डाल दिया और उसने, ठीक है, इस तरीके से याद हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं माल्टा। माल्टा में कैसे याद रखेंगे, देखो पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है ये। प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा कौन बन गए हैं, रॉबर्ट अबेला, ठीक है, रॉबर्ट अबेला। यहाँ पे हम, यहाँ पे पता है रॉबर्ट उठाएंगे, और ये तो है प्राइम मिनिस्टर। अब हम पढ़ते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, आपको पता है प्रेसिडेंट कौन है माल्टा का, ये है जॉर्ज वेला। ये कौन है, जॉर्ज, जॉर्ज वेला, ओके। तो अब देखो कैसे ध्यान रखेंगे, वेला वेला, वेला पकड़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो जब माल्टा, माल्टा से हम क्या लेंगे, माल, माल पता है ना आपको, माल क्या होता है, माल होता है जैसे कोई सामान है, ठीक है, रखा हुआ सामान है। तो सोचो जब पहला व्यक्ति आया तो वो उसने बोला अरे ये तो वेला है, वेला है, ये सामान है ना, वेला है, ठीक है, ये माल अच्छा नहीं है, वेला है, ठीक है। जब दूसरा व्यक्ति आया ना, तो वो ना रोबोट था, ठीक है, रोबोट की तरह वो बिहेव कर रहा था, उस माल को उठा रहा था, फिर वहां पे ऐसे ढांचे में रख रहा था, फिर ऐसे रख रहा था, इस तरीके से, तो वो रोबोट के तरीके से माल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, इस तरीके से आप याद करिए। फिर दूसरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान में ना हाल ही फिलहाल जो इरफान खान थे उनके ऊपर अटैक किया गया था, ठीक है ना, इमरान खान, इमरान खान के ऊपर अटैक किया गया था। तो उनकी सरकार तो पूरी डूब गई है, चेंज हो गई है, उसकी जगह पे अब कौन आ गए हैं, शहबाज शरीफ, ठीक है। तो पाकिस्तान का कैसे याद करेंगे, प्राइम मिनिस्टर शरीफ, ठीक है। समझ के चलो ना कि पहले पाकिस्तान में उग्रवादी वाले काम हुआ करते थे, बहुत ही खराब काम होते थे, लेकिन अब जो आए हैं ना बहुत ही शरीफ है, ठीक है, बहुत ही शरीफ है, बहुत अच्छे वाले काम करने की वो चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है हंगरी। हंगरी में देखो, सबसे पहले हंगरी का देखते हैं क्या हम ले सकते हैं, हंगरी यानी कि भूख, भूख लगी ना, ठीक है, तो हंगरी सिंपल सा वर्ड है। अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं वेक्टर ओरबन, ओके, वेक्टर ओरबन बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। एंड साथ में ही यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है हंगरी की, ये है कैटरी कैटलीन, कैटलीन नोवोक, कैटलीन नोवोक,
ठीक है, कैटलीन नोवो। सो हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखो जब हंगरी है, भूख लगी है, तो कैट आ रही है, सबसे पहला कौन आ रहा है, कैट। तो उसको बहुत भूख लग रही है, ओके, भूख लगी लगी। अब उसको जब भूख लग गई ना, तो वो सेकंड वाला व्यक्ति बोला, अच्छा तुम तो विक्ट्री हो गई, तुम्हें तो जीत हो गई, तुमने खाना खा लिया, तुम्हें खाना मिल गया, तुम तो जीत गई हो। ठीक है। सो सेकंड वाला व्यक्ति ने क्या बोला, विक्ट्री, यानी कि विक्टर कौन है, विक्टर है कौन, प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर इज विक्टर ऑर्बन। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया, कौन है, रॉबर्ट गुलोबो। ठीक है, एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये है वोरूट पहोर। ये है वोरूट, ये है वोरूट रोहूट पहोर। ठीक है। अब देखो इसमें हम कैसे बनाएंगे ट्रिक। सी, स्लोवेनिया का क्या मीनिंग होता है, सॉरी ये तो एक कंट्री है ना, कंट्री को हम कैसे बनाएंगे, स्लो, यानी कि स्लो है। ठीक है, स्लो हम यहाँ से स्लो उठाएंगे, स्लोवेनिया। जब पहला नागरिक है, जब वो आ रहा है ना, तो बहुत ही स्लो आ रहा है, उसका जो रूट है ना बहुत स्लो है, यानी कि रूट, रूट से कौन याद आ गया, अच्छा ये इसका पहला व्यक्ति था, यानी प्रेसिडेंट, रूट है। ठीक है, स्लोवेनिया का रूट है। ओके, अब प्राइम मिनिस्टर जो सेकंड व्यक्ति है, वो उसने भी बोला कि ये तो ग्लोब हो, ग्लोब जैसा है, यानी ग्लोब को आप ग्लोब याद कर लो। ठीक है, जो भारत का नक्शा होता है ना, ऐसे गोल सा होता है ना, ग्लोबो जैसे। सो इस तरीके से रॉबर्ट को आप मत याद करो, क्योंकि जब दो नाम एक साथ जैसे दिखते हैं ना, तो यू विल बी कंफ्यूज इन एग्जाम। सो इट्स बेटर कि आप एक का सरनेम उठाओ, एक का फर्स्ट नेम उठाओ। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। तो क्या हुआ, स्लोवेनिया में जो पहला व्यक्ति आ रहा था, उसका जो रूट है ना, वो बहुत स्लो है। ठीक है, जो जो सेकंड वाला बोला, अच्छा कोई बात नहीं, ये तो तुमने रूट तो स्लो कर दिया, बट है ना, तुमने पूरा ग्लोब की तरह रूट बना रखा है ना, बहुत ही, जो ग्लोब धीरे धीरे स्लो स्लो चलता है, तो उसका जो रूट होता है वो स्लो होता है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन आपको समझ आया, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर का आप किस तरीके से याद रखेंगे, ओके, ईस्ट तिमोर को हम किस तरीके से याद रखेंगे, बताइए बताइए। तैमूर, तैमूर से आप जज कर लो कि जो तैमूर हुआ करते थे, वो बहुत ही जोश में रहते थे। ठीक है ना, जोश में। ठीक है, तैमूर से याद कर लो, जोश में। ये प्रेसिडेंट हो गए। अच्छा, मैं यहाँ पे ना अब जो जो सिर्फ जितने अभी लेटेस्ट में हाल फिलहाल अपॉइंटमेंट हुए ना, अब उसका मैं ट्रिक को कंसिडर करूंगी। ठीक है ना, उसके बाद जो जैसे मैंने बताया ना आपको, आप एक इमेज बना लो किसी भी देश का। ठीक है, उसका एक इमेज बना लो। उसके बाद उसके ट्रिक बनाने के बाद, पहला जो नागरिक होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट, दूसरा होता है प्राइम मिनिस्टर, तो उसके हिसाब से आप रिजेंबल कर लो। ठीक है, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट जो लेटेस्ट हुए, जस्ट उसी का मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो। तो प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तैमूर, जैसे मैंने बताया, जोश था उस तैमूर के अंदर बहुत सारा। सो ऐसे याद कर लो, तैमूर, जोश, रेमोस होर्टा। नेक्स्ट है प्राइम कोटे आइवरी। ये कौन बन गए हैं, पैट्रिक एके। सो यहाँ पे हम उठाने वाले हैं एके, एंड यहाँ से हम उठाएंगे कोटे। तो जब हम कोट पहनते हैं ना, तो हमें एक होता है, एक का मीनिंग क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है ना, जब हम कोट पहनते हैं ना, ऐसे हाथ इधर उधर करते हैं, तो दर्द होता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखो। फिर है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, इमानुअल मैक्रोन। ये पता है ऑलरेडी 30 सालों से, 30 ईयर्स से ये ही बनते आ रहे हैं, और इनका ये सेकंड अपॉइंटमेंट है, रीअपॉइंटमेंट है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान। ये बन गए हैं कौन, ये है सरदर बर्दिमुनदेव। ठीक है, तो यहाँ पे हम उठाएंगे तुर्क, और यहाँ पे उठाएंगे हम बर्दीमुह। ठीक है, बर्दीमुह। अब ध्यान दीजिए, इसको याद कैसे करेंगे, तो ट्रिक बनाते हैं। चलिए, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से आपको याद होगा, ये गल्फ कंट्री है, एंड वहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट होते हैं। ठीक है, जब डेजर्ट होते हैं ना, तो क्या होता है ना कि जो लोग होते हैं ना, वो वर्दी से याद रखिए, वर्दी जो होती है ना, खाकी वर्दी, उससे वो लोग अपने मुंह को ढकते हैं। ठीक है, ताकि धूल मिट्टी और डेजर्ट उनके माउथ पे ना आए। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में देखिए, अभी जस्ट सरकार बदली है, और ये इनके कौन बन गए हैं, यून सुक यूल। ठीक है, अब यहाँ से हम उठाएंगे सुख।
सुख उठा लीजिए, एंड साउथ कोरिया उठा लीजिए, ठीक है। देखिए साउथ कोरिया में जो लोग रहते हैं ना बहुत ही सुख से रहते हैं, ठीक है। कोरिया में जो रहते हैं ना बहुत ही सुख से रहते हैं, बहुत ही सुख से रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर चीज इजीली वो लोग अपने अपने को रिसेंबल कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन में, ठीक है ना, इस तरीके से। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस, ये कौन बन गई है? ये बन गए हैं जियोमारिया कैस्ट्रो, ये फर्स्ट फीमेल है। देखिए इससे पहले आज तक कोई फीमेल में प्रेसिडेंट नहीं बनी थी हॉन्डुरस में, और ये फर्स्ट फीमेल है, ठीक है। सो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए इसको हम याद रखेंगे होंडा, ठीक है, होंडा से याद रखें। पहले क्या था ना, हीरो होंडा, हीरो अलग कंपनी था और होंडा अलग था, तो दोनों जब मर्ज हुए तो हीरो होंडा हो गया, ठीक है। सो इसको याद रखने का तरीका है, देखिए होंडा से याद रखिए, होंडा बाइक है ना, तो उसमें क्या होता है कि कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल पता है ना, कैस्टर ऑयल डाला जाता है, ठीक है, कैस्टर ऑयल को डालते हैं। सो इस तरीके से याद रखिए, फीमेल प्रेसिडेंट हो गई सबसे पहले, कैस्टर ऑयल डाला है होंडा सिटी में, ठीक है, होंडा गाड़ी में। नेक्स्ट है चांसलर ऑफ जर्मनी। देखिए चांसलर ऑफ जर्मनी की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा डिटेल बताऊं, तो एंजेलिना मर्केल थी, जो कि इनको फोर्ब्स की तरफ से शक्तिशाली पावरफुल वुमेन को इनको बहुत बार इनको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। लेकिन अभी इनका सरकार गिर गया है, तो इसकी जगह कौन आ गए हैं? ओलाफ स्कूल्स, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो स्कूल्स से याद रख लो, स्कूल पता है ना, नॉर्मली स्कूल में क्या होता है ना कि जर्मन, इंग्लिश जर्मन पढ़ाया जाता है, ठीक है। जर्मन से याद कर लो कि स्कूल में जर्मन पढ़ाया जाता है, ताकि स्टूडेंट अच्छे से इम्प्रूव कर पाए अपने लैंग्वेजेस को, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, प्रेसिडेंट ऑफ गेबिया। अब कौन बन गए हैं ये बने हैं एडामा बोरो। बहुत ही इजी, इजी तरीके से आप याद कर लेंगे, कैसे? देखो यहाँ से आप उठाओ बोरो, ठीक है, आपने बोरो उठा लिया ना। अब बोरो का मीनिंग पता है? ये मांगना है, दे दो यार, दे दो कुछ तो दे दो। तो गैम्बिया से आप याद करो गेम, ठीक है, गेम का मतलब होता है ना स्पोर्ट्स गेम जो भी होता है। तो जो पहला आ रहा है ना उसको ना गेम खेलना है, लेकिन कोई उसको खिला ही नहीं रहा है, तो वो कहता है यार प्लीज खिला लो ना, मांग रहा है वो, मतलब बोरो कर रहा है, बोरो, प्लीज प्लीज मुझे गेम खेलना है। फर्स्ट यानी मैंने बताया ना प्रेसिडेंट कौन है, पहला नागरिक जो आता है वो फर्स्ट ही कहलाता है ना, तो ऐसे याद रख लो। तो गैम्बिया का पहला नागरिक आया तो वो गेम को मांग रहा है, यानी बोरो कर रहा है, ठीक है, बोरो। तो अडामा बोरो इज द प्रेसिडेंट ऑफ गैम्बिया। ओके। नेक्स्ट है यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली। चिली को कैसे याद रखेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। आपने चिली पनीर, नहीं नहीं, चिली पोटैटो खाया होगा ना, चिली पोटैटो। तो क्या होता है ना कि क्योंकि प्रेसिडेंट पूछा ना, तो पहला व्यक्ति, पहला नागरिक जब आता है चिली का, तो वो क्या होता है ना, बोर फील करता है, ठीक है, उसको खाने का मन ही नहीं है, बोर से आप याद रखो ना, बोर। अब देखो ये कौन बन गए हैं? गैब्रियल बोरिक, ठीक है, तो बोर से याद रख लो चिली, बोर, चिली खा के वो बोर हो गया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑफ कोर्स ये तो आपको सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया का पीएम अभी जस्ट कौन बना है? ये बने हैं एंटोनी एल्बनीज, ठीक है। अब इसमें कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे इनके फर्स्ट वर्ड, इनके दोनों नाम, मतलब जो पहला अल्फाबेट है वो भी ए से है, इनका सरनेम भी ए से स्टार्ट है ना, एंड ऑस्ट्रेलिया भी ए से स्टार्ट है। तो इस तरीके से आप याद कर लो, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। स्वीडन को हम किस तरीके से याद रखेंगे, पहले देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन है। ये है एवा मगदलेना एंड्रिस, ओके। सो इसको हम किस तरीके से याद रखेंगे? ओके, इसको याद रख लो स्वीडन, स्वीडन से याद रख लो कि इसका क्या है, क्या हो सकता है? स्वीडन का कुछ हो सकता है, आई थिंक स्वयं का जो डेन है ना, वो वो दलीना, अच्छा ठीक है, मगदलीना, ठीक है, मगदलीना से याद कर लो कि लेना है, अगर आपको स्वयं का डेन लेना है तो मुझसे आके मिलना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। स्व मतलब मैं, एंड लेना मतलब डेन को लेना है तो आके मिलना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम आईएमएफ के बारे में पढ़ते हैं। आईएमएफ क्या होता है? ये है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ठीक है। सो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे मैंने बताया है।
पहला है एक तो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कौन बन गई है? गीता गोपीनाथ। फिर है चीफ इकोनॉमिस्ट। ठीक है, अब देखो, ये जो गीता गोपीनाथ थी वो पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी, बट इनका प्रमोशन हो गया है और ये क्या बन गई है? डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। इनके लिए ये स्पेशल सीट बनाया गया है डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर का। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे आ गई है तो इनकी जगह यानी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन गए हैं? पियरे ओलिवियर। ओके, पियरे ओलिवियर बन गए हैं। और आईएमएफ की जो प्रेसिडेंट है ना वो क्रिस्टेलिनो जॉर्जिया है। ठीक है, क्रिस्टेलिनो जॉर्जिया है। एंड इनके जो डायरेक्टर है वो कृष्ण श्रीनिवास है। ठीक है, कृष्ण श्रीनिवास है। अभी देखिए यहाँ पे देखो, इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना वो भी कौन है यहाँ पे? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। देखो ये इकट्ठा आप चार चीजों को याद कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आईएमएफ में ना समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गीता गोपीनाथ, क्योंकि अपनी भारतीय मूल की है तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। चीफ इकोनॉमिस्ट की अगर मैं बात करूं तो पियरे ओलिवियर। पियरे यानी प्यारे, बहुत ही प्यारे यार, तभी हमने इसको चीफ बना दिया है आईएमएफ का। ठीक है, इस तरीके से याद रखो, प्यारे, पियरे से प्यारे हैं और हमने इसको बना दिया है चीफ। ओके, और इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम, क्योंकि कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान तो सबसे आगे हैं हर एक चीज में, तो क्यों नहीं आईएमएफ में इनको इंडिया की तरफ से, भारत, क्योंकि कृष्ण जी तो भारत के ही थे, तो भारत की तरफ से इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया आईएमएफ में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक वाइस प्रेसिडेंट कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया से वर्ल्ड बैंक को किसको बना दिया गया है? वर्ल्ड बैंक वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया है? ये बनाया है जुनेद कमल अहमद। अभी देखो इसको कैसे याद रखेंगे? कमल से याद है, कमल, कमल का जो फूल होता है ना। अब मान के चलो ये जो वर्ल्ड बैंक है, आपको पता है ना वर्ल्ड बैंक कहाँ है? वर्ल्ड बैंक है ना, ये वर्ल्ड बैंक जैसे कि सबसे मेन होता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो वर्ल्ड बैंक से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है ना? ओके, तो वर्ल्ड बैंक, मान के चलो ये गुलाब का, अरे वो लोटस का फूल है। ठीक है, लोटस किसको बोलते हैं हम? कमल। ठीक है, तो कमल से याद रख लो वर्ल्ड बैंक वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये याद हुआ। वर्ल्ड बैंक का ना एक और, हाँ यहाँ पे देखो, वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर ऑफ फॉर इंडिया। इंडिया के लिए कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अगस्त्य तैनो कोसो। कौन? अगस्त्य तैनो कौन? ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी दो मेजर डिफरेंस है कि कहीं आप भूल न जाए, इसलिए मैं इसको याद करवाने की कोशिश करती हूँ। तो पहले मैंने याद करा दिया। वाइस प्रेसिडेंट कैसे याद रखेंगे? कि कमल की तरह है वो, वर्ल्ड बैंक जो है, जो कमल की तरह है, तो जो कमल की तरह है सिर्फ उसी को वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं। ठीक है ना? और फिर उसके बाद हमने कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया के लिए, यानी कि इंडिया के लिए कौन होंगे? ये होंगे अगस्त्य। अगस्त से याद रख लिया, हमारे इंडिया में अगस्त को बहुत अगस्त में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे 15 अगस्त हो गया। ठीक है ना? तो क्योंकि हमारी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस तरीके से याद रख लिए। वर्ल्ड बैंक के लिए कौन बन गए हैं इंडिया की तरफ से? ये बन गए हैं, इंडिया के लिए कौन बन गए हैं? अगस्त्य तैनो। ठीक है, नेक्स्ट ये है, ये रह गया है। फिर है डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ऑब्वियसली कौन बनेगा? विश्वनाथ, विश्वनाथ आनंद। थोड़ा सा ना आवाज मेरी ट्विस्ट हो जा रही है, जो बोलना कुछ और जा रही हूँ, बोल कुछ और जा रही हूँ, तो ये आई थिंक आप सबके साथ भी होता होगा। इट्स ओके। नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूके। इंडिया से यूके में, यूके के लिए किसको भेजा जा रहा है? हाई कमिश्नर के हिसाब से ये भेजा जा रहा है विक्रम दोरास्वामी। ठीक है, दोराय स्वामी, विक्रम दोराय स्वामी। अब देखो, क्योंकि ये इंडिया से भेजा जा रहा है यूके में, तो ऑब्वियसली जो पर्सन है उसके पास दो राय होने चाहिए। ठीक है, दो राय होने चाहिए, तभी तो वो वहां पे भी सरवाइव कर सकेगा। इस तरीके से याद रखिए। ओके, यूके। ठीक है, दो राय से याद रखिए, दो राय हो। फिर आ जाते हैं इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। ठीक है, देखो ये जो है ना रुचिरा कंबोज, सबसे पहले ना ये भूटान की हुआ करती थी रिप्रेजेंटेटिव। और मैं अगर बता दूं आपको रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, कि मान के चलो यहाँ से
भूटान हो गया या फिर कोई और देश में अगर हम भारतीयों की जो बात है वो वहां रखनी है, ठीक है, भारत सरकार की जो बात वहां पे जाके रखनी है, तो वहां पे कौन उसको बताएगा, कौन, कोई तो होना चाहिए ना बताने के लिए, तो वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव को हम भेजते हैं कि जाओ भाई वहां पे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस देश के हिसाब से, तो वो हम आपको बताएंगे, आप एक आवाज बन के उस देश में, हमारे देश की आवाज बन के आप उसमें बोलना, ठीक है, तो वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में हमारी इंडिया की तरफ से कौन गए हैं, ये गई है सुचिरा कबोज, जो कि पहले कहाँ की थी, भूटान की थी, और अब कहाँ पे जा रहा है, यूएन को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स, ये बन गए हैं टी राजा कुमार। इसको कैसे याद रखेंगे, एक्शन से याद रख लो, जो राजा लोग होते हैं ना बड़े एक्शन करते हैं, ठीक है, जो राजा होते हैं ना बहुत एक्शन में काम करते हैं, फटाफट लड़ाई धड़ाई का काम करते हैं, बहुत एक्शन। नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया, बांग्लादेश से यहाँ पे कौन आ रहा है, ठीक है, इंडिया में कौन आ रहा है, तो ये आ रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान, मुस्तफिजुर, ये कुछ तो इजीली याद हो जाता होगा ना, मुस्तफिजुर रहमान। फिर है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, देखो वर्ल्ड बैंक का एक और यहाँ पे दिखने को मिल गया। देखो पहला तो था वाइस प्रेसिडेंट, जो कि कमल की तरह हो तो ही हम उसको बनाएंगे वाइस प्रेसिडेंट। फिर है कंट्री के डायरेक्टर कौन बन गए हैं इंडिया, वो बन गए अगस्ती, क्योंकि अगस्त में 15 अगस्त आता है हमारे देश के लिए, बहुत ही गौरवपूर्ण वाले दिन होते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के लिए वो हो गया अगस्ती तानो कौन। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, ये बन गए हैं इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल को कैसे याद रखोगे, गिल से पता चल रहा है पंजाबी है, ठीक है, तो पंजाबी बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं वो, हिसाब किताब बहुत अच्छे से रख सकते हैं, तो वर्ल्ड बैंक ने इंदरमीत गिल को ही क्या बोला है, चीफ इकोनॉमिस्ट बनने के लिए, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो ये बन गए हैं कौन, एल्वेरो लैरियो। ओके, अब हम इसको याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ से हम एग्रीकल्चर ले लेते हैं और यहाँ से हम लैरियो। तो देखो जब कोई फसल है ना यानी एग्रीकल्चर, जब वो बड़ी हो जाती है तो लहलहाती है, बहुत ही लहलहाती है, बड़ा सुंदर लगता है देखने में, राइट। सो यहाँ से उठा लो एग्रीकल्चर, जब प्रेसिडेंट पूछा जाए इंटरनेशनल फंड फॉर, तो ये हो जाएगा लैरियो यानी कि अल्वारो लैरियो। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फॉर एशिया एंड पैसिफिक, देखो पिछला वाला जितना भी हमने पढ़ा था वो आईएमएफ के जो मेन मेन हेड होते हैं वो सारे थे, अब यहाँ पे क्या है, एशिया एंड पैसिफिक के डायरेक्टर कौन है, ठीक है, तो ये है कृष्ण श्रीनिवासन, कृष्ण श्रीनिवासन। तो इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि आईएमएफ मैंने पहले ही बताया था कि कृष्ण है, कृष्ण के बंसी बजैया रचैया रचयिता है, ठीक है, तो इस हिसाब से आप एशिया एंड पैसिफिक को भी याद करने के लिए क्या करिए, कृष्ण का ही वर्ड उठाइए, और ये देखिए कि ये क्या कर रहे हैं, एशिया एंड पैसिफिक में पूरा का पूरा बंसी बजा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, तो फिर इस तरीके से याद कर लीजिए। फिर है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ये बन गए हैं कौन, मोहम्मद हसन जलूद, ठीक है, मोहम्मद हसन जलूद। ओके, तो इसको कैसे याद रखें, देखो प्रेसिडेंट में एक और आए थे, ठीक है, हसन कौन थे वो बताइए बताइए, जो क्या हुआ था कि मलेरिया हुआ था, ठीक है, मलेरिया यानी कि सोमालिया के जो प्रेसिडेंट थे वो भी हसन से स्टार्ट था उनका नाम, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ये वो तो देश का था, ठीक है, वो देश का था, लेकिन ये क्या है, ये है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग है, यानी कि वेट उठाना, बहुत अच्छे से ऐसे से वेट उठाना, इसका प्रेसिडेंट कौन बनेगा, अरे जो बहुत ही हंसता है ना, बहुत हंसता है, वही तो वेट उठा पाएगा, हंसते हंसते उठा लेगा अच्छे से, ठीक है, तो यहाँ पे भी हसन लेके चलो, ठीक है, मोहम्मद हसन जैनुल। फिर है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल इवॉय ऑन टेक्नोलॉजी, ये बन गए हैं अमनदीप गिल, अमनदीप गिल। इसको थोड़ा याद कर लीजिए, थोड़ा सा यूनिक है, इसका क्या लेंगे, एनवॉय से ले लीजिए, एनवॉय अमनदीप, ठीक है, अमन अमन का मतलब बहुत सी शांति, तो एनवॉय करते हैं, बहुत ही एनवॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं, जो शांति प्रिय होते हैं ना एंजॉय करते हैं बहुत। फिर है प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, फिलीपींस का कैसे याद रखोगे, देखो फिलीपींस के प्रेसिडेंट याद कर लो, मार्कोस जूनियर, मार्कोस जूनियर। तो जो फिलीपींस होता है ना इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो उसका याद करो, जूनियर का मतलब है छोटा पैकेट, तो फिलीपींस के जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है छोटा पैकेट अगर आप यूज करोगे ना, तो ऑब्वियसली मार खाओगे, ओके, मार्कोस से मार खाओगे, ठीक है। नेक्स्ट,
प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। ओके। अब बड़ा लंबा सा नाम है, खुद ही याद हो जाएगा ये तो। वहाँ के नाम थोड़े से ना होते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं टेड्रोस एडनॉम। टेड्रोस एडनॉम, ये बहुत ही नाम बहुत फेमस है, आप इसको इजीली याद सकते हो। कैसे? देखो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जब भी बात होती है तो आपका ना हेल्थ बहुत अच्छा होगा ना, तभी आप टेड वीडियो में जाओगे। टेड वीडियो देखा है आपने कभी? इफ यू सी एनी टेड वीडियो जिसमें बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोस बताते हैं, सक्सेसफुल वीडियोस बताते हैं, जो सक्सेस हो गया है लाइफ में उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, अगर ये टेड वीडियो अगर आपने देखा है तो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि जो हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, तो ही वो टेड वीडियोस वहां पे जाके बोल सकता है ना। हेल्थ वाइज ठीक नहीं रहेगी तो आप कैसे जाएंगे? नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिसा, ये कौन बन गए हैं? रॉडरिगो चेव्स। रॉडरिगो चेव्स, तो ये है सी से याद रख लीजिए, कोस्टा से कोस्टा एंड चेव्स से चेव्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 समिट, कौन बन गए हैं चीफ कोऑर्डिनेटर? ये बन गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। ओके, हर्षवर्धन श्रृंगला। G20 का ना आता रहता है, न्यूज़ बहुत आता है, डेली बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे याद रख लिया चीफ, क्योंकि डेली बेसिस पे G20 का समिट का कुछ ना कुछ न्यूज़ आता रहता है। तो जो हर्ष में रहेगा यानी खुशी खुशी रहेगा, वही तो चीज़ों को संभाल पाएगा ना। जो चीज़ों को संभालते संभालते बोर हो जाएगा, गुस्सा आएगा, उसको करने का मन ही नहीं करेगा, तो कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पर्सन जो कि बहुत ही हैप्पी है, ठीक है, वो G20 को संभाल सकते हैं। ठीक है, G20। फिर है क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये कौन बन गए हैं? आयन फ्राई। तो इसको कैसे याद रखेंगे? फ्राई से याद रख लो। और याद रखो क्लाइमेट चेंज। तो अभी देखो कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है। आप अपनी स्टेट का बताइए क्या हाल है चल रहा है वहाँ पे। तो अब इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है फ्राई। क्या हो रहा है ना, क्लाइमेट इतना खराब चेंज हो रहा है ना कि लोग उसी में फ्राई होते जा रहे हैं। ठीक है, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को सर्दी हो रही है, किसी को जाने क्या हो रहा है, जाने क्या हो रहा है, इस तरीके से फ्राई होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो लेबर, लेबर से याद रखो, लेबर कौन बन गए हैं? गिलबर्ट हुंगबो। गिलबर्ट हुंगबो। तो हुआ क्या, लेबर कौन होते हैं? मजदूरी करने वाले होते हैं। ठीक है, मजदूरी कर रहे होते हैं। तो तो उनको क्या, हुंगबो से याद रख लो कि उनको भूख लगी है। हुंग, हुंग का मतलब हंगरी टाइप से वर्ड यूज आ रहा है ना, हंग हंग, हंग से हंगरी। ठीक है, सो इस तरीके से आप याद करो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ बैंक यानी कि AIIB, कौन बन गए हैं? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल पहले RBI के गवर्नर थे और अब ये कहाँ चले गए हैं? यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सॉरी। फिर है DG ऑफ ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड, ये कौन बन गए हैं DG? ये बन गए हैं अतुल दिनकर राणे। तो राणे से याद रख लो, राणे जो राणा प्रताप थे, राणा महाराज थे। ठीक है, तो वो हमेशा बड़े बड़े शस्त्र चलाया करते थे, ब्रह्मोस चलाया करते थे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लो, राणे, ब्रह्मोस। तो अच्छा, ब्रह्मोस हमारे जो देश में ब्रह्मोस का बनाने का जो होता है वो रशिया हेल्प करता है। ठीक है, रशिया बहुत ही बड़ा योगदान देता है इंडिया को ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का। फिर है मेंबर ऑफ BWF एथलीट्स कमीशन, ये कौन है? PV सिंधु। डेफिनेटली ये तो पता ही होगा सबको ही। फिर है प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये है संजीव मेहता। ठीक है, यूनिलीवर को कैसे याद रख लोगे इसको? प्रेसिडेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को तो आपको याद करना है संजीव से। ठीक है, संजीव मेहता। तो याद करो, जो लीवर होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो लीवर होता है उसको सही सलामत रखने के लिए हम क्या करते हैं? संजीवनी बूटी खाया करते हैं, संजीवनी बूटी। ठीक है, तो संजीव से संजीवनी बूटी और यूनिलीवर। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ, ये कौन बन गए हैं? कैथरीन रसेल। यूनिसेफ का तो पता है ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। तो इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए हैं? कैथरीन रसेल।
तो रसल से याद रख लो, जो रसमलाई होती है ना, रसमलाई हम खाते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए है ना ये तो याद रख लो, यूनिसेफ यानी कि बच्चे, और उनको रसमलाई बहुत पसंद है, तो रसमलाई रसल। फिर है सीईओ ऑफ ट्विटर, ट्विटर के सीईओ कौन बन गए हैं? ये बने हैं पराग अग्रवाल। इसको कैसे याद रखेंगे? ट्विटर एक चिड़िया होती है ना, चिड़िया होती है ना, वो क्या करती है, फूलों पे जाती है और पराग लेती है उसमें से, ठीक है। जो शहद बनाने वाला काम होता है वो तो मधुमक्खी करती है, खैर, बट हाँ चिड़िया भी करती है, चिड़िया जाएगी फूलों पे बैठेगी और उसमें से पराग निकाल लेगी, ठीक है, इस तरीके से याद रखो। फिर है यूएन कोऑर्डिनेटर इन इंडिया, ये कौन है? शॉम्पी शार्प। तो इसको कैसे याद रख लेंगे? यूएन यूएन यूनाइटेड नेशन की जो कोऑर्डिनेटर है इंडिया में, वो कौन है? शॉम्पी। इसको कैसे याद करेंगे? अ, देख लीजिए इसको, वैसे तो याद कर नहीं पाएंगे बट इसको थोड़ा सा रट लीजिए, ओके। कोऑर्डिनेटर शॉम्बी शार्प, शार्प है ना ये बहुत ही, उनका तेज धार तलवार है, तो कोऑर्डिनेट अच्छे से कर लेते हैं इंडिया में, ठीक है। फिर है प्रेसिडेंट ऑफ बुल्गारिया, कौन है बुल्गारिया के प्रेसिडेंट? ये बन गए हैं रमन रादेव, रमन रादेव। ओके, अब देखो मैंने बताया था ना, कोई सा भी आप कंट्री उठाओ, उसका कुछ इमेज बना लो, फिर एक फर्स्ट पर्सन आता है, यानी कि जो पहला नागरिक होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो उस हिसाब से आप बनाओ बुल्गेरिया। तो बुल से ऐसा लग रहा है ना कि एक जो सांड होते हैं ना, जो बुल होते हैं, ठीक है, जो सांड होते हैं, बुल होते हैं, वो रबिन यानी कि रन कर रहे हैं, खूब तेजी से रन कर रहे हैं। ओके, वैसे भी उनको खुला छोड़ दो ना तो बहुत ही रन करते हैं, इस तरीके से याद कर लो। फिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान, सूडान के कौन बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर? ये है अब्दुल्ला हमडोक, अब्दुल्ला हमडोक। फिर है सीईओ ऑफ आईसीसी, ये कौन बन गए हैं? जियोफ एलार्डाइज, एलार्डाइज, जियोफ एलार्डाइज। सो आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ये जियोफ, ठीक है, ऑफ मतलब ऑफ हो गया, मतलब क्रिकेट का भी दौर चल रहा है, बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के भी मैच हुए जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है ना, अगर इंडिया हार जा रही है ना तो लोग को ऑफ हो जा रहे हैं, ठीक है, ऑफ हो जा रहे हैं, मूड थोड़ा सा डाउन हो जा रहा है, ठीक है। फिर है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल, ये कौन बन गए हैं? ये बने हैं अहमद नसीर अल रैसी। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बताइए, ओके, नहीं आप बात मत बताइए, आप बस पढ़ाई करिए, वो अगले वीडियो में पूछोगी क्या बात है। सो तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ आया ना तो प्लीज अच्छे से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरा पता है ये मोटिव रहता है ना कि अगर किसी को मैं पढ़ा रही हूँ ना तो उसके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अगर आपके दिमाग में बैठ जा रहा है, क्योंकि मेरा ये स्टाइल नहीं है पढ़ने का, मैं क्योंकि मुझे डिटेल थोड़ा पढ़ना पड़ता है चीज़ों को, बट हाँ सम हाउ आई फाइंड कि हाँ इसमें ट्रिक बन रहा है, तो आई थिंक अगर किसी को ट्रिक की जरूरत है, वो लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, यहाँ पे तो मैं कंटेंट दे ही रही हूँ पूरा का पूरा, वहां से उठा लीजिए, ठीक है ना। कोई भी संघर्ष तेरे साहस से बड़ा नहीं, मेरी बात को गौर करिए, कोई भी संघर्ष तेरे काम से बड़ा नहीं, ठीक है, साहस से बड़ा नहीं, वो हारा वही है जो लड़ा नहीं, लड़ा नहीं, लड़ा नहीं, लड़ा नहीं। तो इट्स बेटर कि आप लड़ाई करते रहिए, ऐसे जल्दी जल्दी लड़ाई करेंगे तो जल्दी जल्दी सफलता भी मिल जाएगी आपको, ओके। सो थोड़ी सी तबीयत डाउन है, और अगर किसी को ना, किसी को अगर जड़ी बूटी पता है, घरेलू नुस्खे पता है कि जब नाक बंद हो जाए तो उसको कैसे खोल सकते हैं, तो प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट कि मुझे रिकमेंड करिए, मुझे बताइए कैसे करते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे बताइए, ठीक है। तो तब तक टिल देन टेक केयर, एंड मेरे वीडियोस को देखते रहिए, कुछ अच्छी बातें समझने को मिलेगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, एक बड़ा सा सर्कल बनाते हैं और ऐसे ट्रिक्स और टिप्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार। पता है नमस्ते ना एक स्कीम लॉन्च हुआ था, मैंने एक शॉर्ट्स रील में बनाया है, आप जाके वो देखना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।